ये कई में नहीं बना रहे हैं। हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे एक बार फिर आप सभी लोगों का शांति निकेतन इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मदन मोहन मालवीय नामक पाठ का यह अंतिम भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरता छात्राः वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयाः संस्कृतिं धर्म दर्शनम् इतिहासं च न विस्मरेयुः इति तस्य प्रयासो अभूत्। इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा और छात्राओं के ने विदेशीय भाषा विज्ञान कला और कौशल में निरंतर लगे रहने वाले विभिन्न विषयों में निपुणता प्राप्त करने वाले हुए भारतीय के संस्कृति और धर्म के तथा दर्शन के ऐसे इतिहास को कभी भी विस्मरण नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका प्रयास था। ततो अध्यापनावसरे, इसलिए अध्यापन के अवसर पर भारतीयाचारान् स छात्रान् शिक्षयत्, भारतीयों के आचरण से वह छात्रों को शिक्षा दिया करते थे। विभिन्न पर्वावसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथायां सुललित भाषाया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकांश्च अश्रावयत्। विभिन्न पर्वों के अवसरों पर और भारत के प्राणभूत अध्यापन के अवसर पर और विभिन्न अवसरों पर, पर्व या उत्सव इत्यादि के अवसरों पर भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण का कथा सुंदर भाषा और मधुर स्वर से छात्रों को और प्राध्यापकों को सुनाया करते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन समम एव छात्राः भारतीयाचार विचारेण च परिचितास्तिष्ठेयुरिति तस्य लक्ष्यम् आसीत्। विभिन्न प्रकार के विषयों के ज्ञान के संपादन या विभिन्न प्रकार के विषयों के ज्ञान का संपादन भली भांति हो, छात्रों और भारतीय आचार विचार से छात्र हाँ, देखते हैं आगे। विभिन्न प्रकार के विषयों के ज्ञान के संपादन का भली भांति छात्रों को भारतीय विचार और आचार से परिचित होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषयों के ज्ञान और उसके संपादन में भली भांति छात्रों को ज्ञान होना चाहिए और भारतीय आचार विचार से परिचित होना चाहिए, ऐसा उनका लक्ष्य था। भारतीय स्वातंत्र्यम् अपि भारतीयताम् अधिकृत्यैव भवेद् इति काम्यते स्म। वह भारतीय स्वतंत्रता की भी और भारतीयों के अधिकृत्य
होनी चाहिए ऐसा कामना करते थे। यानी मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता और भारतीयता यानी भारतीय लोगों के अधिकृत भारतीय स्वतंत्रता होनी चाहिए ऐसा उनकी वे कामना करते थे। संपूर्ण भारतीय आसीत, वह पूरी तरह से भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य सह कुलपति पदम अपि अलंकृतवान, वह विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी अलंकृत किए। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा पढ़ाने में गला फंस रहा है। कुलपति पदम का हो गया लगा था लाइन आई लेका कि तरवा और कहीं से हटल है। हाँ देखिए, थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपका ये जो है थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया था, तो फिर से देख लीजिए इसको। विश्वविद्यालयस्य सह कुलपति पदम अपि अलंकृतवान, वह विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी अलंकृत किए। कुलपति पदम अलंकुर्वान स छात्रान प्रिय पुत्रा निवा, हाँ फिर से देखिएगा, प्रिय पुत्रानि वा अमन्यत अर्थ संकटे देह संकटे वाग्रस्तः कश्चित् छात्र इति ज्ञाप्त्वा तस्य संकटम अचिरम असौ पितृवद पानयत कुलपतिम अस्तु स पदेनासीत व्यवहारेण च कुलपिता अभवत। कुलपति पद को अलंकृत करते हुए वह मदन मोहन मालवीय छात्रों को प्रिय पुत्र की भांति मानते थे। अर्थ संकट माने आर्थिक संकट में, देह संकट में ग्रस्त होने पर, अर्थ संकट अथवा आर्थिक देह संकट में ग्रस्त होने पर किसी छात्र को ऐसा जानकर वह संकट को शीघ्र ही दूर करने के लिए पिता की भांति पहुंच जाया करते थे। कुलपति वह थे, परंतु यानी कुलपति पद पर तो वो थे ही, और व्यवहार में कुलपिता हुए। कुलपति पद पर तो रहते हुए वह व्यवहार से या व्यवहार के द्वारा कुलपिता हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय सत्तम प्रयत्नो अपि मालवीय महोदय देशस्य सहाय जनानां महांतम क्लेशम दर्शम परम खिन्नो अभवत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास में लगातार लग्नशील रहने पर भी मदन मोहन मालवीय देश के असहाय लोगों के महान क्लेश को देख देख करके परम खिन्नो अभवत, परम दुखी होते थे या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते थे। भारतस्य अखंडताया तस्यैकत्वस्य च निर्देशनम विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम्। भारत की अखंडता और उसकी एकता विश्वविद्यालय के रूप में उनके द्वारा पहले ही दिखाया गया या निर्देशित किया गया। तन्निमित्तं तेन गुरोः प्रयासो विहित, वही निमित्त उनसे गुरु प्रयास विहित है, उसी से प्रेरित होकर के उनका गुरु प्रयास भी है या उनके गुरुओं का भी प्रयास था।
यानी मदन मोहन मालवीय उसी के निमित्त अपने कार्य को उनके द्वारा गुरु का प्रयास विहित था, यानी जो गुरु पद पे थे और उनका जो प्रयास था उसी को लक्ष्य लेकर के जो है उनका जो है प्रयास था। आगे देखते हैं 44 यानी 44 उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे यानी 19 मैंने बता दिया, 19 को कहते हैं। संस्कृत में गिनती भी बोर्ड की परीक्षाओं में आती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी पाठ्य पुस्तक के अंत में संस्कृत के गिनतियाँ लिखी हुई हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए होमवर्क समझ लीजिए उसको। जो इस वीडियो को देखेगा वो संस्कृत की गिनती अवश्य याद कर लेगा अपने पाठ्य पुस्तक से। यानी 1944 ईस्वी के वर्ष में सांप्रदायिको झंझावात समुत्थित सांप्रदायिक झंझावात उपस्थित हुआ। झंझावात माने होता है एक तरह से चक्रवात समझ लेते हैं उसको, या आंधी उपस्थित हुई, सांप्रदायिक आंधी। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलित सांप्रदायिकताग्नि भारतस्य संस्कृतं प्रसादं भस्मसात् अकरोत्। देश के अनेक स्थानों और भागों में प्रज्वलित सांप्रदायिक अग्नि भारत की संस्कृति रूपी भवन को भस्म कर दी। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो झंझावातो मालवीय महोदयस्य मनः स्थिति भारतस्य चित्रं विकृतम् अकरोत्। ब्रिटिश शासन के प्रयुक्त कुटिल नीति से उत्पन्न जो आंधी थी, झंझावात था, उससे मालवीय महोदय का मन स्थिति भारत के चित्र को विकृत रूप प्रदान किया, या उनकी मन स्थिति को विकृत स्वरूप प्रदान किया भारत का वह झंझावाती वाला चित्र देख करके। या यह कह सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय का मन स्थिति जो है भारत के उस समय सांप्रदायिक जो तूफान उत्पन्न हुआ था उसके कारण उनकी मन स्थिति विचित्र हो गई, विकृत हो गई। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्म प्रतिभ्रांता नेतारो यथा। कुटिल राजनीति पर मुग्ध धर्म के प्रति भ्रांति रखने वाले नेताओं यथा जैसे तांडवम अरचयत, जैसे तांडव की रचना किए, तत् स्मृत्वा अद्यपि हृदय प्रकामम प्रकंपते। फिर से देख लीजिए, कुटिल राजनीति से मुग्ध धर्म के प्रति भ्रांति रखने वाले नेताओं ने जैसे तांडव की रचना की, उसकी स्मृति आज भी हृदय को कपा देती है। सहस्रश प्राणस्तद न लेहुता, हजारों प्राण आहूत हो गए उस अग्नि में। सहस्रशो जना गृहहीना जाता, हजारों लोग गृहहीन हो गए, यानी घर से भी हीन हो गए। मेरा मानना है कि ये हजारों लिखा है, सहस्रशो, हजारों उस समय नहीं, कम से कम लाखों लोग तो जरूर बेघर हो गए होंगे, क्योंकि इतिहास जो है साक्षी है, उसको अध्ययन करेंगे उस परिस्थिति में आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि किस प्रकार की स्थिति उस समय रही होगी 1944 के समय। ये 1944 उसी समय को कहते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, उसी के 2 साल की स्थिति थी, 2 साल बाद की। आगे देखते हैं, जो कुछ भी हो, हमको यह पाठ आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को ये पाठ पढ़ना है, अपना मन का भाव था इसलिए आप लोगों के सामने व्यक्त कर दिया।
आगे देखते हैं, लक्षाधिका शरणार्थिनो अभवन, लाखों से अधिक शरणार्थी हुए। मालवीय महोदयस्य चित्तम अर्तक्य तद दुखम सोढुम ना शक्नोत। मालवीय महोदय का चित्त इस महान दुख को ढोने में असमर्थ हो गया। विश्वविद्यालयस्थे कुलपति भवने सह प्राणान त्यजत। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में वह मदन मोहन मालवीय प्राणों को त्यागे। मालवीय महोदयस्य विपुलम यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थास्यति। मालवीय महोदय के विपुल यानी पर्याप्त, उससे भी कहीं अधिक जो यश है वह विश्वविद्यालय के रूप में संसार में शाश्वत रूप से स्थापित होगा। और यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।